ओके, तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन था वो हमने पहले कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि जो क्वेश्चन क्या दिया है कि द फॉलोइंग टेबल शो, ये टेबल आपको शो है, ये हमने ये क्वेश्चन मैंने सिंपलीफाई कर रखा है, मतलब किसको सॉल्व कर रखा है मैंने। तो यहीं पर अब मैं आपको समझा दूँगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर ये एग्जाम में आएगा। द फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स एस एम एंड टी इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। इसका मतलब ये है कि जो हमें ये टेबल गिवन है, एस एम और टी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। ओके, ये हम सारे कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। ओके, तो इसमें लिख दिया है कि हर एक कंडीशन में हमें ये बताना है कि जो एम है, जो एम है, एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ एस टी, जो एम है क्या वो मिड पॉइंट है एस टी का। कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ एम एस टी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब एम एस टी का मिड पॉइंट है तो क्या आप एम एस टी के कोऑर्डिनेट के बीच में कोई रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं या कोई कनेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बताना है इसमें। हम सब कर लेंगे, देखें कैसे करना है। सबसे पहले हमें ये टेबल गिवन है, ये हमें एस टी एम के कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं करनी, हमें पहले से गिवन है। तो इसमें हम अप्लाई इसको हम फाइंड आउट कैसे करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले इसमें हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में हमने पहले डिस्कस कर रखा है दोस्त, कि मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है वो एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, एक सेकंड में रेड पेन लेके आता हूँ मैं ना, ब्लैक पेन तो ऑलरेडी लगा हुआ है। ओके, चलिए। तो हमें यहाँ पर गिवन है एस एम टी, इसमें हम यूज़ करने वाले हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला होता क्या है, जैसे मान लो कि एक्स और वाई ये इनके मिड पॉइंट हैं। जैसे मान लो कि ये अलग एक्स वन वाई वन अलग से है, एक्स टू वाई टू अलग से है, तो जो उनको मिड पॉइंट जो होगा वो से हम एक्स वाई ऐड करेंगे। तो एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग। तो इनके थ्रू ही हम इसको, इनके बीच में कनेक्शन को बताएंगे हम लोग कि किस तरीके से, क्या ये इनके मिड पॉइंट है या नहीं है। देखो केस फर्स्ट में क्या है, केस फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखो एस और टी के बारे में हम बात करेंगे। एस ये है, टी ये है, दोनों के लिखेंगे कोऑर्डिनेट, एस के अलग से टी के अलग से। एस के है -3,0, टी के हैं आपके 3,0। ओके, तो वही सेम x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2, तो यानी x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है, तो -3 + 3/2 कॉमा। अगला है y1 प्लस y2, तो y1 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू ये है, तो वो 0 + 0/2। तो ये एक प्लस का एक माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 0 बचेगा मेरे भाई। ये 0/2 ऑलवेज 0 ही होता है, तो ये हो जाएंगे m। आप चेक करेंगे आप लोग कि क्या इज m इज मिड पॉइंट ऑफ एस टी, यस या नो। यस, m इज मिड पॉइंट ऑफ एस टी। हमने इसको अपने आंसर में फाइंड आउट कैसे किया, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो आपको ही लिख देना है आपकी टेबल में, ठीक है दोस्त। इस तरीके से आपको लिख भी देना है ये, अगर लिखते लिखते चलेंगे आप लोग तो दिक्कत नहीं होगी फिर। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को, सब समझ चुके हैं। अब हम केस सेकंड पढ़ेंगे। देखो केस सेकंड वही सेम, हम दोबारा इसको x1 y1 x2 y2 चेक करेंगे। अगर ये आंसर आएगा तो हम यस लिख देंगे, अगर नहीं आएगा तो नो लिख देंगे। सारे ऐसे, सारे क्वेश्चन जो वो आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। देखो यहाँ से 3,4 आ रहा है, आप देख सकते हैं कि जो हमारा, जो हमें गिवन है वो हम 3,4 ही है। तो यस, यहाँ से भी हम बिल्कुल सही आ रहा है, तो हम वहाँ यस लिख देंगे। और हमने किसके थ्रू निकाला है इसको, ये निकाला है हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले के थ्रू। केस सेकंड में सेम प्रोसेस रहेगा, बट जो यहाँ से हमारे एम की जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे 0,-5, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है 0,5। देखेंगे आप लोग, देख सकते हैं लोग, इस कंडीशन में जो आपके एम के कोऑर्डिनेट है वो 0,5 दिए हुए हैं। ओके, एक सेकंड जरा कैमरा हिलेगा दोस्त। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ से हम लोग इसमें यहाँ नो लिख देंगे,
और यहाँ से हमने किसके थ्रू किया है इसका काम, वही सेम बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, और बाद में जो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रखा है उसको लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही केस 4 भी करना है, इस तरीके से सारे इसको हमने ऐसे कर देने हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 तो आप लोग समझ चुके होंगे किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया है, किस तरीके हमने चीज़ों को लिया है। सेम केस 4 था, देखो ये एस लेना है, ये टी लेना है, एम निकालना है। तो एम जो हमारे एक्चुअल में जो एम की जो वैल्यू आ रखी है वो उससे वो जो एम की जो वैल्यू गिवन है टेबल में वो उससे मैचिंग नहीं हो रही है, मतलब इक्वल नहीं हो रही है, तो नॉट इक्वल टू को साइन लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ से वहाँ पर नो लिख देंगे, और जो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है -1 और 2 लिख देंगे, और रीजन में क्या डालेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इस तरीके से क्वेश्चन 9 हमने पूरा सॉल्व कर लिया है मेरे भाई। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यूज द कनेक्शन यू फाउंड द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन दैट एम दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए, ओके, ए दिस एंड बी दिस। तो इसमें बोला गया है कि जो ए बी के मिड पॉइंट है वो एम है, तो हमें अब यहाँ बताना क्या है, हमें बी के जो एक्स वाई है, इस एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, बस यहाँ से इस एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले जो गिवन वैल्यू है वो लिखेंगे। तो गिवन वैल्यू क्या है, ए हमारे पास गिवन है, बी हमारे पास गिवन है, बट हमें बी फाइंड आउट भी करना है। एम हमें गिवन है -7, 1। अब इसमें ये बोला गया है कि जैसे मान लो ये ए और बी एक लाइन है, तो इसके बीच में एम जो है ये मिड पॉइंट है, एम फॉर मिड पॉइंट। तो ये हमें यहाँ पर ये तीनों कंडीशन गिवन है, यानी हमें ए भी गिवन है, ए गिवन है हमें इतना, एम गिवन है हमें इतना, और बी हमें गिवन है इतना, मतलब कि बी फाइंड आउट करना है हमें। तो यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला एम इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उधेड़ के फेंक देंगे इसको एक तरफ हम लोग। क्लियर दोस्त? अब देखो m की वैल्यू देखो, इसके लिए अलग से लेंगे, इसके लिए अलग से लेंगे हम लोग। ओके, इसके लिए जो लेंगे हम 7 लेंगे, देखो अलग अलग लेंगे। 7 -7 इज इक्वल टू इस, देखो इस वाले पार्टीशन के लिए इसमें 2 पार्टीशन है, और m के पास भी 2 वैल्यू है, एक -7 है और एक 1 है। तो हम लोग ये वाली जो वैल्यू है ये इज इक्वल टू -7 क्या आएगा, और जो ये वाली वैल्यू है ये इज इक्वल टू 1 क्या आएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो -7 x1 की वैल्यू कितनी है, x1 3। देखो यहाँ पर क्या है, देखो दोस्त मेरे भाई, ये है x1 y1 x2 y2, ये मिड पॉइंट छोड़ो, ये तो मिड पॉइंट है, उसको हम ऑलरेडी यहाँ पर हम उसको फिट कर करके तभी तो हम b निकालेंगे यहाँ से। तो x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, तो x1 इज इक्वल टू 3 एंड x2 इज इक्वल टू x, ओके, अपॉन 2 एज इट इज़ रहेगा। एंड 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ से 1 लेंगे और यहाँ से ये वाला पार्टीशन लेंगे। तो 1 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है -4 एंड प्लस y2 की वैल्यू y। तो -4 प्लस y/2 सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई 7 में, तो -14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 प्लस x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -17। x यहीं रखो, इस 3 को इधर ले जाएगा, तो -14 -3 इज इक्वल टू -17। ऐसे ही सेम एज इट इज हो जाएगा, यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू -4, ये -4 है दोस्त, -4 प्लस y। तो यहाँ से y की वैल्यू देखो, y को यहीं रखो, इस 4 को इधर ले जा लो, तो ये 4 माइनस का इस साइड, तो ये इस साइड लेके जाएंगे इसको, तो ये 2 + 4 हो जाएगा, 2 + 4 इक्वल टू 6। तो वैल्यूज़ क्या आएंगी b की -17 और 6। तो ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो मेरे ख्याल से किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन में 11 पे क्या दिया है मेरे भाई। क्वेश्चन 11 में क्या है कि लेट p, q बी पॉइंट टू ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, मतलब पी क्यू क्या है कि ए बी लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ट्राइसेक्शन विद पी क्लोजर टू ए, जो पी है वो ए के क्लोज है, एंड क्यू क्लोज टू ए एंड क्यू क्लोज टू बी। यूजिंग योर नॉलेज of how to find the coordinate of the midpoint of segment, how would you find the coordinate of P and Q? Do this for the case when the points are A and B। देखते हैं फटाफट किस तरीके से गिवन है। देखो ये कुछ कहानी आपको गिवन है, इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके सेट करके मैंने आपको बताया है कि जैसे ये A है, ये B है,
ये एक ए बी लाइन है, तो इसके एक दो तीन तीन ट्राइसेक्शन मतलब होता है कि तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं एक लाइन के। तो जो पी है वो ए के क्लोज है, जो बी है वो क्यू के क्लोज है, या जो क्यू है वो बी के क्लोज है, ऐसे लिख बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से जो गिवन वैल्यू है ए बी यहाँ पर है, और पी को हम अलग से लेट कर लेंगे x1 y1, और क्यू को अलग से लेट कर लेंगे x2 y2। तो यहाँ पर हेयर पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं ए बी। देखो अगर हम ए बी की बात करते हैं तो यहाँ से जो पी है वो ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे समय बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो। देखो सबसे पहले आपको ए बी लेना है, उसका मिड पॉइंट पी है। उसके बाद आपको यहाँ से पी बी लेना है, उसका मिड पॉइंट क्यू है। दो कंडीशन अप्लाई करनी है, दोनों पॉइंट को आपको मिड पॉइंट के फॉर्म में यूज़ करना है इस क्वेश्चन में, ये पी को भी और क्यू को भी। पी को हम पहले कर लेंगे, क्यू को हम बाद में करेंगे। तो पी मिड पॉइंट कब होगा, जब हम लाइन ए से क्यू तक लेंगे, ये मिड पॉइंट होगा। क्यू मिड पॉइंट तब होगा जब हम पी से लेके बी तक की लाइन लेंगे। ध्यान रहना, अब मेरे ख्याल से आप अच्छे समझ चुके हैं, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी किसी भाई को। ओके, तो P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। सो x1 यानी x1 इज इक्वल टू, अब यहाँ से ले लेंगे ना हम लोग x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, तो 4 प्लस x2 अपॉन टू ही हो जाएगा। इसी तरीके से y1, इसके लिए ये इज इक्वल टू 7 प्लस y2 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अभी यहाँ से x1 की वैल्यू अलग से आई, y1 की वैल्यू अलग से आई, क्योंकि हमने मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई किया है मेरे भाई। अब ऐसे ही हमें लेना है Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अब Q के लिए देखो, अब ये हो जाएगा अलग से, ये अलग से, तो हमें मिड पॉइंट इज इक्वल टू में होता है ना, तो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 16 अपॉन टू हो जाएगा एक। तो ध्यान से देखो, ऐसे समय में आएगा ये बिल्कुल भी, अगर पूरा फोकस रखोगे यहाँ पर तब बेटा तभी समय आएगा, ऐसे समय बिल्कुल नहीं आएगा। आप ये सोच रहे हो ना कि हम समझ जाएंगे सर, येस आई कैन डू, नो, ऐसे समय नहीं आएगा जब तक फोकस पूरा यहीं नहीं होगा। देखो तो सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया है, देखो पहले समझ लो एक बार, लाइन ये है x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 16 अपॉन टू, और y2 इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस माइनस का 2 अपॉन टू। ध्यान देना, ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 बन जाएंगे यहाँ से, ये वाला। 4 इक्वेशन गिवन है आपको पी और क्यू के, x1 y1 x2 y2, आपको 4 इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे उसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड को। फर्स्ट कहाँ है, देखो फर्स्ट ये है और थर्ड ये है। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। हमने दोनों इक्वेशन ही क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर x1 y1 है, x1 भी है और x2 भी है, और इसमें भी x1 भी है और x2 भी है। तो हम दो इक्वेशन को सॉल्व करके इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, अब ये वाला है 2 और 4, ये y वाली वेरिएबल के फॉर्म में, यहाँ पर वेरिएबल है y1 y2, यहाँ पर भी y1 y2। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है मेरे दोस्त, ऐसे नहीं कि जो मैं जहाँ मन किया वहाँ उसको उठा के पतोर दिया, तो वो नहीं करना है। ठीक है, चीज़ों को लेना है सीक्वेंस से, सिस्टमेटिक तरीके से। चलिए, तो हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को सिंप्लीफाई किया। तो ये 2x1, अब बच्चे बोलेंगे सॉरी 2x1 कहाँ से आया, अरे इसकी 2 की मल्टीप्लाइन हो जाएगी इसमें, तो 2 इंटू x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2 हो जाएगा ना सेम। तो वही तो लिखा हुआ, और क्या लिखा हुआ है इस बार, तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो 2x1 इज इक्वल टू 4 प्लस में x2, और ये अलग से हो जाएगी इक्वेशन आपकी थर्ड। ओके, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी ना, तो 2x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 16। अब किसी एक वैल्यू को आपको इक्वल करना पड़ेगा, किसी एक वैल्यू को आपको इक्वल करना पड़ेगा, या तो x1 को इक्वल कर लो या फिर x2 को इक्वल कर लो। दोनों को इक्वल करके एलिमिनेट कर देंगे दोनों को हम लोग, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों में, ताकि यहाँ से वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाए। तो 2x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2, इस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये जाएगा 4x2 इज इक्वल टू या 2x1 और प्लस में 16 टू 32। ओके, तो यहाँ देखेंगे कि जो वैल्यू आपकी साइन चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो देख लेना एक बार। ओके, तो यहाँ से अब साइन चेंज करने की जरूरत भी नहीं यहाँ से, क्योंकि हम माइनस नहीं करेंगे, हम लोग सेट को प्लस करेंगे।
प्लस करने के लिए इज इक्वल टू के इस साइड और इस साइड दोनों अलग अलग साइड हैं, दोनों कैंसिलेशन हो जाएगा दोनों का। जो वैल्यू बचेगी 4x2 इज इक्वल टू x2 प्लस 36, x2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, सिंप्लीफाई करेंगे इसको 4x2 इज इक्वल टू 4x2 इसो x2 को इधर ले आओगे तो ये माइनस का x2 हो जाएगा, तो 4 माइनस x2, तो ये 3x2 बचेगा इज इक्वल टू 36, और यहाँ से x2 की वैल्यू 12 हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन यहाँ तक सॉल्व। अब इसी इक्वेशन को आप लोग इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे तो वहाँ से x1 मिलेगा, तो x1 की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी x1 इज इक्वल टू 4 प्लस 12/2 इज इक्वल टू में 16/2 इज इक्वल टू 8, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 8 यहाँ से। दोस्त ऐसे समय में नहीं आएगा, प्रैक्टिस आपको पूरा 100% एफर्ट देना होगा अपना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 अब हमें इक्वेशन नंबर 2 और 4 को देखना है। इक्वेशन नंबर 2 और 4 को देखें, क्योंकि दोनों y की फॉर्म में होंगे, दोनों को वही सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमें किसी एक y1 को या y2 को दोनों एक जैसा बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करते हैं। हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि देखो यहाँ पर 2y1 है लेकिन यहाँ पर y1 है, और y1 y2 को कैंसिल नहीं करेगा, y1 y1 को कैंसिल करेगा और y2 y2 को कैंसिल कर सकता है। ओके, हम ऐसे नहीं कि मिक्स करके उनको कैंसिल कर देंगे, नो दिस इज रॉन्ग। ओके, ध्यान देना। तो हमें इस y1 को इस तरीके से y2 ये 2y1 में, जैसे ये गिवन है ना इक्वेशन नंबर 2 में इस तरीके से गिवन है 2y1, तो हमें इसको 2y1 ही बनाना होगा, तभी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन होगी, ऐसा नहीं कि यहीं कर दोगे बस, पूरे इक्वेशन में करनी पड़ेगी ताकि बैलेंस बना रहे। 2 से मल्टीप्लाई इसमें तो 4y2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई इसमें तो 2y1 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस का 4 हो जाएगा। ओके, ये देखोगे आप लोग। ये इसके बाद आपको 2y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2, अब इनको वही से 2y1 से y1 कैंसिल, ऐड करेंगे ना इनको, जो ऐड किया हमने इस तरीके से, ये पूरी साइड हमने एक साइड ऐड करी, तो यहाँ से y2 ये y1 है, ओके, और ये 4 देखो 7 है माइनस का 4 है, 7 माइनस 4 3 बचेगा, तो y1 से y1 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से y2 इज इक्वल 3 y2 इज इक्वल टू 3 एंड y2 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। तो अब y2 की वैल्यू जो आई वो 1 आ रखी है। अब इस वैल्यू को हम लोग दोबारा से इक्वेशन नंबर 2 में रखो या 4 में रखो, वो आपकी चॉइस है, कहीं भी रखेंगे हम लोग तो आंसर आपका सेम आएगा दोस्त। तो पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो y1 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4, तो y1 की वैल्यू कितनी आई 4। तो इस तरीके से हमारे पास जो p के कोऑर्डिनेट है वो भी आ चुके हैं, q के कोऑर्डिनेट है वो भी आ चुके हैं। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। हमने यहाँ पर अप्लाई किया है मिड पॉइंट थ्योरम, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है। ओके, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन 12 पे जाओ फटाफट। अब क्वेश्चन 12 है क्या, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सिंप्लीफाई में क्वेश्चन मैंने पहले का रखा है, देखोगे, क्योंकि ग्राफ ग्रुप वाला है ना, तो मैं एक हाथ से सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, एक हाथ से मैं, मेरा तो माइक होता है तो आवाज़ आपको स्पष्ट और क्लियर आती है, तो फिर माइक मुझे लगाना होता है कॉलर में, फिर आवाज़ साफ़ नहीं आ पाती। तो ग्राफ वाला चैप्टर है तो एक हाथ से नहीं हो पाता ये, तो टाइम भी बहुत लगेगा अगर मैं आपको लाइव इसे पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो टाइम है हमारे पास अभी कुछ टाइम और, जब आपके थोड़ा और जो हमारी जनता है बढ़ जाएगी, जो बच्चे हैं और जुड़ जाएंगे हमारे चैनल से, फिर चीज़ों को और अच्छे से मतलब पढ़ाऊँगा तो इस तरीके से ही, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो थोड़ी बढ़ जाएंगी बस, और कुछ नहीं होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गिवन द पॉइंट्स ए बी एंड सी शो डैट दे लाई ऑन द सर्कल के whose center is origin OO मैंने 0 0, what is the radius of circle K। सबसे पहले आपको ये पॉइंट्स की ग्राफ है, आपको ग्राफ पेपर लेना है। ये मैंने ग्राफ नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ भाई, ठीक है, मैं ग्राफ नहीं लाया, इतना भी गरीब नहीं हूँ, ठीक है। चलिए ग्राफ नहीं है, मैंने इसको पेज पे ग्राफ बना दिया इस टाइप से, ठीक है। अब बन भी एग्जैक्ट रखता है, जो सर्कल है अप्रोक्स गोल ही लग रहा है देखने में। ओके, नाउ तो ये हमारा ग्राफ है, पॉइंट्स कुछ ये एक्स एक्सेस है, ये पॉजिटिव वाली है, ये नेगेटिव वाली है, ये वाई है जो वर्टिकल है, ओके, ये ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट्स को हम इस पर प्लॉट करेंगे। जो पॉइंट्स आपको गिवन है उसको प्लॉट किया हमने, प्लॉट करने पर एक पॉइंट ये है बी, ए कहाँ पर है, ए ये है, ओके, ए ये है, बी ये है, सी ये है, ओके, 3 पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिए हैं। ओरिजिन ये है ओ। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों पॉइंट्स की इस ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम लोग,
ओके, ध्यान देना। अगर तीनों इक्वल आए तो हम बोल सकते हैं कि सारे पॉइंट जो है ना वो रेडियस पर हैं, इसके सर्कल के रेडियस पर हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे आपका डिस्टेंस ओ ए। आप देखेंगे ओ ए कहाँ पर है। देखो ओ यहाँ पर, ओ तो यहीं रहेगा जहाँ पर दोनों एक्सेस एक दूसरे को कट करेंगी, तो ओ तो यही है, और ए यहाँ पर है। तो ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस फाइंड करेंगे पहले। तो ओ ए, ओ 0 0, ए 1, -8। तो वही सेम प्रोसेस, x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस का x1 0 0 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है -8 एंड माइनस का y1 तो -0 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया तो 65 आया है रूट के अंदर। ओके, अब हमने 65 आएगा, छोड़ दो उसको यहीं पर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, अब हम डिस्टेंस लेंगे ओ से बी तक। ओ सेम रहेगा, बी ऊपर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करेंगे ओ बी। ओ की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से वही सेम x1 y1 x2 y2 इस तरीके से लेना है। और ओ बी की जो डिस्टेंस हो जाएगी वही सेम x2 - x1 -4 -0 होल स्क्वायर प्लस में y2 यानी 7 -0 का योग। सिंप्लीफाई किया तो 65 आया दोबारा से। उसके बाद आपको लेना है ओ सी। अब देखो सी है ओ से, डिस्टेंस सिंप्लीफाई करेंगे सेम प्रोसेस सेम तरीका, 65 भी आएगा आपका। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि सिंस ऑल थ्री पॉइंट्स आर सेम डिस्टेंस, जो तीनों पॉइंट्स हैं क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम आ रही है ना, 65 √65 √65। तो सिंस ऑल थ्री पॉइंट्स आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तीनों पॉइंट्स ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर हैं, दे लाई ऑन द सर्कल एट 0 0। ओके, तो रेडियस इज इक्वल टू 65 हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को। तो इसमें थोड़ा सा लिख देंगे हम, पॉइंट्स ए बी सी लाई ऑन द सर्कल के विद सेंटर ओ ओ एंड रेडियस इज √65। इस तरीके से आपको चीज़ें लेके चलनी है, इस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत कोई भी तकलीफ आपको ना हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, इसी का ही है पार्ट एक, अगला पार्ट देखते हैं इसका। गिव द पॉइंट डी ई, चेक वेदर डी एंड ई विद इन द सर्कल ऑन द सर्कल ऑफ आउटसाइड द सर्कल के। एक सेकेंड। तो सेम इसी क्वेश्चन का पार्ट है, इसी क्वेश्चन का पार्ट होगा ये भी। तो इसमें बोला गया है आपको को कुछ पॉइंट हैं जो कि सर्कल से बाहर है, उनकी हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है सेंटर से। तो डिस्टेंस पहले ओ डी निकाल देंगे, ओ डी इजिकल टू ये हो जाएगा। सेम प्रोसेस, ओरिजिन तो x1 y1 एंड डी क्या हो जाएगा x2 y2। तो ये निकल जाएगा ओ डी आपका √61। अब हमें ओ ई निकालना होगा, वही सेंटर से लेना है, ई की डिस्टेंस भी ये 9 निकलेगा। ओके, तो कंपेयर करना है, तो कंपेयर विद रेडियस, क्योंकि √65 की जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी ना दोस्त, वो आएगी 8.06। ओके, 64 से थोड़ा ज़्यादा है ना, क्योंकि 64 की वैल्यू तो 8 हो जाएगी, बट ये 65 है तो 8.06 के आसपास आएगी। तो हम अब जो ये आपका ये 61 है, ये 61 है, ये वाला आया, और ये आपका कितना है 9 है। तो एक सर्कल के अंदर होगा, एक सर्कल के बाहर होगा, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि रेडियस से एक छोटा एक बड़ा है ना, ये वाली छोटा है, तो ये वाला डी लाई इनसाइड द सर्कल, ये सर्कल के अंदर होगा पॉइंट डी। ओके, और जो 9 बड़ा है 60 इससे, तो ये लाई आउटसाइड द सर्कल। ओके, ये सर्कल के बाहर होगा। तो हमें ये बताना था कि जो डी और ई पॉइंट है वो एक कौन कौन से सर्कल के बाहर है, कौन कौन से सर्कल के अंदर है। ओके, तो इस तरीके से हम चीज़ों को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। हमें पता होना चाहिए कि रेडियस का है, तो रेडियस के अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे कि कौन सी डिस्टेंस है उससे रेडियस से ज़्यादा आ रही है, कौन सी कम आ रही है। जो ज़्यादा आ रही है वो ऑब्वियस सी बात है सर्कल के बाहर होगा, जो छोटा जो कम आएगी रेडियस से वो अंदर हो जाएगा, ओके, इनसाइड द सर्कल। हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, दिख रहा है क्लियर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है।
द मिड पॉइंट ऑफ द इनसाइड ऑफ ट्रायंगल ABC आर द पॉइंट DEF गिवन दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ DEF आर दिस। ये तीनों पॉइंट आपको गिवन है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC। देखो सबसे पहले आपको ABC, इस टाइप से एक ट्रायंगल है ABC तीनों के पॉइंट्स अलग अलग हैं, X1 Y1 X2 Y2 X3 Y2 Y3। तो इनके तीनों जो ट्रायंगल हैं इनकी तीनों की साइड पर एक अलग अलग पॉइंट्स हैं EF DEF। तो DEF के पॉइंट्स हमें गिवन है, D के पॉइंट ये हैं, E के पॉइंट ये हैं और F के पॉइंट ये हैं। ओके तो हमें ABC जो आपका ये है ना X1 Y1 X2 Y2 और X3 Y3 इनके फाइंड आउट करने हैं सभी के पॉइंट्स। तो बहुत कॉम्प्लिकेट तो नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा लंबा जाए क्वेश्चन जाएगा ये, क्योंकि हमें जैसे मान लो कि हमें ये गिवन है, तो जैसे मान लो कि हमें BC लिया है, तो ये मिड पॉइंट तो हमें गिवन है, तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका X1, जैसे ये वाला X2 प्लस X3 अपॉन 2 और 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका X2 प्लस Y2 प्लस Y3 अपॉन 2। तो जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना, भी पहले किया था हमने 11 किया था, कौन सा क्वेश्चन किया था, तो इसमें इक्वेशंस बनेगी बहुत सारी, तो उन इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं, वही सेम प्रोसेस है। देखो ज़रा वही इक्वेशन बनेगी इसमें 6-7, अब वही आपको सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में कर देना है ख़त्म। ओके कर देंगे सभी लोग, चलो करोगे कराऊं, देखो कल देख लो एक बार कैसे करना है। तो लेट द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC हमने इसको लेट कर लिया X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3। तो मिड पॉइंट ऑफ दीज साइड DEF। ओके तो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, सो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो वही मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में। ओके तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा X2 प्लस X3 अपॉन 2। ओके यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से इसकी वाली इक्वेशन इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू X2 प्लस X3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एज इट इज़ इक्वेशन नंबर 2 भी यहीं से बन जाएगी, क्योंकि 1 इज इक्वल टू Y2 प्लस Y3 अपॉन 2 जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू, और यहाँ से इक्वेशन बनती चल जाएगी ऐसी ही, इसके लिए अलग अलग इक्वेशन बनती चली जाएगी। ये हमने क्वेश्चन कर लिया है दोस्त, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है वही पहले वाला, उस तरीके से आपको सॉल्व किया गया है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। तो F के लिए भी F इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ AB, तो वही कंडीशन है, 2 वहाँ से बनेंगी, फिर 2 आगे से, 6-7 बनेंगी इसमें इक्वेशन, 6 बनेंगी टोटल, 3 साइड है ना, 2-2 बन जाएंगी, 6 बन जाएंगी। अब इसके बाद आपको अलग अलग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 5 से इस तरीके से लेना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये चीज़ें हैं जो आपको सॉल्व करनी है। देखो ज़रा देख लो एक बार आप लोग, अगर खुद से करोगे तो और अच्छा रहेगा। अगर देखो मैं तो कराऊंगा ही आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको अब तक करा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस जो मेथड है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं सारे, वही सिंप्लीफाई करके आपको X1 X2 X3 और Y1 Y2 Y3 आपको 6 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन से, 6 की 6 इक्वेशन से। फिर आपको A मिलेगा, B मिलेगा, C मिलेगा। ये X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो इसमें 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, चाहो तो आप देख सकते हैं, चलो ये हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, देख लेंगे जैसे भी होगा उसमें। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्त, ये क्वेश्चन 14 है, ओके ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको हम बाद में अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 14 क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए राधे राधे।